झारखंड में चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका है। तमाम पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं। एक तरफ सीएम हेमंत सोरेन महागठबंधन के साथ कदम से कदम मिलाते हुए जनता को ये भरोसा दिला रहे हैं कि उन्हें वोट देने के बाद आने वाले 5 साल में प्रदेश में विकास की गंगा बहने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और उसके सहयोगी पार्टियां हेमंत सोरेन के तमाम दावों को खारिज करते हुए पीएम मोदी और डबल इंजन की बात कहकर जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। इस बीच आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि झारखंड में एक तरफा माहौल है और महागठबंधन सरकार बनाएगी। हम 7 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और हमारी कोशिश है कि हम सभी 7 सीटें जीतें। साथ ही उन्होंने इस बार भी बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा भी उठाया। एक तरफा माहौल है, महागठबंधन की सरकार बनना तय है। भाजपा पूरी तरीके से खंड खंड हो गई है और झारखंड हम लोग जीत रहे हैं। 6 सीट पर आपके कंटेस्टेंट है सर, पिछली बार काफी कम मार्जिन 7 सीटों पर है हम लोग, क्या सब जीत रहे हैं? 7 सीट पे है, हमारी कोशिश है 7 जीते। बहुत बहुत शुक्रिया। चल बीजेपी कई मुद्दे उठा रही है सर, क्या वो उनका कोई मुद्दा है, बेकार का फालतू रोहिंग्या ये सब कर रहे हैं? पढ़ाई बेरोजगारी मोदी जी दिए नहीं तो ये सब करेंगे। एक तरफा माहौल है, महागठबंधन की सरकार बनना तय है। भाजपा पूरी तरीके से खंड खंड हो गई है और झारखंड हम लोग जीत रहे हैं। 6 सीट पर आपके कंटेस्टेंट है सर, पिछली बार काफी कम मार्जिन 7 सीटों पर है हम लोग, क्या सब जीत रहे हैं? 7 सीट पे है, हमारी कोशिश है 7 जीते। बहुत बहुत शुक्रिया। चल बीजेपी कई मुद्दे उठा रही है सर, क्या वो उनका कोई मुद्दा है, बेकार का फालतू रोहिंग्या ये सब कर रहे हैं? पढ़ाई बेरोजगारी मोदी जी दिए नहीं तो ये सब करेंगे। हालांकि तेजस्वी यादव और महागठबंधन जीत के तमाम दावे कर रही है, लेकिन इस बीच ये भी सच है कि झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, खासकर उन 9 सीटों पर जहां 2019 के चुनाव में जीत का अंतर महज 5000 वोटों से भी कम था। चुनाव का इतिहास बताता है कि झारखंड में कभी किसी भी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। ऐसी स्थिति में कम वोटों के अंतर से जिन सीटों पर पिछली बार हार जीत का फैसला हुआ था, वो सीटें एनडीए और इंडिया गठबंधन के लिए इस बार महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। हालांकि 2014 के चुनाव में कम अंतर वाली सीटों की संख्या 19 थी, तो 2019 में घटकर 9 रह गई, जिससे इस बार का मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। कुल मिलाकर झारखंड विधानसभा चुनाव में कम अंतर वाली सीटें इंडिया और एनडीए के बीच कड़ी टक्कर का गवाह बन सकती हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि इन चुनावों में कौन सी पार्टी जीत का परचम लहराने में कामयाब होती है। वैसे बता दें कि झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण में 13 नवंबर को 38 सीटों के लिए मतदान होगा। इसके बाद 20 नवंबर को 43 सीटों के लिए मतदान होगा और फिर 23 नवंबर को मतगणना के बाद चुनाव के अंतिम नतीजे सामने आएंगे। फिलहाल की बस इतना ही। बाकी अपडेट बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।